जनवरी 2025 तक एआई वर्ल्ड बिल्कुल स्टेबल लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल, प्रिडिक्टेबल। लेकिन फिर एक दिन डीप सीक नाम का एक खामोश स्टार्टअप प्योर एआई वर्ल्ड का डायरेक्शन बदलने वाला था। लॉन्च के तुरंत बाद GPT-4 पीछे रह गया। एनवीडिया का स्टॉक 18% गिरा। ओपनआई बिल्कुल साइलेंट और डीप सीक सीधा ऐप स्टोर में नंबर 1। लोग हैरान, ये इतना बड़ा जंप आया कैसे? लेकिन कुछ दिनों में साइलेंस, स्लो डाउन, क्रैशेस और सब ने अस्यूम कर लिया डीप सीक खत्म। और यही गलती दुनिया ने की। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। लियांग वेनफेंग, एक नाम जो हेडलाइंस में नहीं था पर एआई वर्ल्ड का डायरेक्शन क्वाइटली शिफ्ट कर रहा था। 2015 जब दुनिया ट्रेडिंग स्क्रीन्स और मार्केट पैनल्स में बिजी थी, वेनफेंग एक डिफरेंट लेन में काम कर रहा था, जहां डिसीजन इमोशन से नहीं, प्योर स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिक्स से होते हैं। 2019 उसने साइलेंटली 1100 GPUs का अपना कंप्यूट बेस असेंबल किया। नो हाइप, नो नॉइस, बस एक फोकस्ड मिशन। 2021 ग्लोबल GPU शॉर्टेज पीक पर थी और वेनफेंग क्वाइटली 10,000 GPUs सिक्योर कर लेता है। 17 जुलाई 2023 डीप सीक लैब ऑफिशियली बॉर्न। जीरो अनाउंसमेंट्स, जीरो स्पॉन्सर्स, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ साइलेंस। और इसी साइलेंस के बीच डीप सीक का असली निर्माण शुरू होता है। 2023 के एंड तक डीप सीक के अंदर एक ऐसी मशीन बिल्ड हो रही थी जो दुनिया को दिख नहीं रही थी बट चल पूरी पावर पर रही थी। अप्रैल 2023 डीप सीक का पहला AGI रिसर्च यूनिट क्वाइटली एक्टिवेट होता है। टीम छोटी थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थी, पर डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर। मई 2024 में डीप सीक V2 रेडी हो जाता है, परफॉर्मेंस GPT-4 के आसपास, लेकिन कॉस्ट इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ड्रामेटिकली लोअर। दिसंबर 2024 डीप सीक V3 फाइनलाइज होता है, 671 बिलियन पैरामीटर्स और ट्रेनिंग का टोटल कॉस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल पर ऑप्टिमाइज। टीम ने कोई प्रमोशन नहीं की, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी और डायरेक्शन। दुनिया को लग रहा था एआई डेवलपमेंट स्लो हो रही है। रियलिटी ये थी कि डीप सीक क्वाइटली अपने इंजन को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 20 जनवरी 2025 एआई सेक्टर बिल्कुल रूटीन मोड में था, कोई मेजर शॉक एक्सपेक्टेड नहीं था। और फिर एक सिंगल अपडेट नोटिफिकेशन ने पूरी इंडस्ट्री का डायरेक्शन चेंज कर दिया। डीप सीक V3 और R1 पब्लिक रिलीजेस हो गए, डायरेक्ट, सडन, बिना किसी नॉइस के। परफॉर्मेंस नंबर्स सामने आते ही ग्लोबल एआई इकोसिस्टम फ्रीज मोड में चला गया। एनवीडिया के शेयर्स डाउन गए, ओपनआई साइलेंट मोड में चला गया और ऐप स्टोर्स में डीप सीक सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। रिलीज के कुछ दिन बाद लियांग वेनफेंग की प्रेसिडेंट शी के साथ प्राइवेट मीटिंग कंफर्म होती है। एक क्लियर सिग्नल, यह सिस्टम अब नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुका था। डीप सीक के रिलीज के बाद ग्लोबल लेवल पर एक मिक्स्ड शॉक वेव स्प्रेड होती है। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बेल्जियम, मल्टीपल कंट्रीज डीप सीक को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देती है। रिस्ट्रिक्शंस का एक हिस्सा अमेरिका के इन्फ्लुएंस से भी लिंक्ड था। अपने एआई इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए US ने मल्टीपल पार्टनर्स पर डीप सीक को लिमिट करने का प्रेशर बनाया। कंसर्न सिंपल था, मॉडल टू पावरफुल, टू अनप्रेडिक्टेबल। और रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होते ही डीप सीक सिस्टम्स पर कंटिन्यूअस अटैक ट्रैफिक आना शुरू हो गया। ऐप साइट पर स्लो डाउन दिखने लगता है, ग्लिचेस, डिलेज, फ्रीजेस, और यूजर्स अस्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। नैरेटिव एकदम नेगेटिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। जिस वक्त दुनिया कंफ्यूजन में थी, डीप सीक इंटरनली बिल्कुल स्टेबल चल रहा था। रिस्ट्रिक्शंस के दौरान चीन के अंदर डीप सीक का इंटरनल डेवलपमेंट प्लान डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू हो रहा था। इस फेज में सिस्टम मल्टीपल गवर्नमेंट वर्कफ्लोज के साथ स्मूथली इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था। शेनजेन 20,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डेली प्लानिंग, पेपरवर्क और अप्रूवल्स डीप सीक के थ्रू कंप्लीट कर रहे थे। हेल्थ केयर सेक्टर 90 हॉस्पिटल्स डीप सीक की एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे थे, अराउंड 96% एक्यूरेसी के साथ। ऑटोमोबाइल सेक्टर 20 कंपनीज डीप सीक को अपने व्हीकल्स में इंटीग्रेट कर रही थी। वॉइस रिस्पॉन्स इंस्टेंट, नेविगेशन प्रिसाइज,
मिलिट्री सिम्युलेशंस, जो कैलकुलेशंस पहले 10 डेज लेती थी, डीप सीक उन्हें 1 आर्मी कंप्लीट कर रहा था। चीन के अंदर सिस्टम प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा था और नेशनल लेवल ऑपरेशंस में इसका प्रैक्टिकल रोल क्लियरली दिखने लगा था। 1 दिसंबर 2025 बेल्जियम की रिस्ट्रिक्शन अनाउंस होती है और उसके सिर्फ 12 घंटे बाद डीप सीक अपना अगला अपडेट इंट्रोड्यूस करता है, V3.2 और V3.2 स्पेशल। यह रिलीज एक नया फेज ओपन करता है जहां से मॉडल का को बिहेवियर, रीजनिंग कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी एक और लेवल पर जाने वाली थी और अब बारी थी इस अपडेट के रियल सब्सटेंस को देखने की। दिसंबर 2025 के अपडेट के बाद डीप सीक V3.2 की रियल परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। रीजनिंग टास्क्स में शार्प जंप, कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स, मल्टी स्टेप लॉजिक, सब में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। एजेंट स्टाइल बिहेवियर भी स्ट्रांग हुआ। मॉडल टास्क्स ब्रेक करता है, टूल्स कॉल करता है और वर्कफ्लो स्मूथ रन करता है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग भी अपग्रेड हुआ। बड़े डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च वर्कलोड्स ऐप ज्यादा स्टेबल प्रोसेस होते हैं। ट्रेनिंग एफिशिएंसी स्टैंड आउट पॉइंट थी। मैथ आर्किटेक्चर ने कंप्यूट लोड को इतना ऑप्टिमाइज किया कि डीपसीक को ऑपरेट करने के लिए सिग्निफिकेंटली लेस पावर और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। कोडिंग एवेल्युएशंस में भी स्टेडी ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव टास्क्स, बग फिक्सिंग और लॉन्ग फॉर्म रीजनिंग सब में बेटर आउटपुट दिखाता है। स्पेशल वेरिएंट इन्हीं कैपेबिलिटीज को हाई प्रेशर रीजनिंग मोड में और पुश करता है। ओवरऑल ये अपडेट सिर्फ एक ट्वीक नहीं था, यह क्लियर सिग्नल था कि डीप सीक बेंचमार्क्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। V3.2 के रिलीज के बाद AI लैंडस्केप में एक क्लियर शिफ्ट दिखाई देता है। चार्ट्स पब्लिक होते ही इंडस्ट्री को समझ आ गया कि डीप सीक का डिजाइन ट्रेडिशनल AI से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा था। AI रेस का फोकस भी बदल गया, स्केल और कंप्यूट से हटकर डायरेक्शन, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी और सिस्टम बिहेवियर की मैच्योरिटी पर आ गया। चाइना में एडॉप्शन फास्ट ग्रो होता है। वर्कफ्लोज, लैब्स और मेडिकल यूनिट्स में डीप सीक के रियल यूज केसेस दिखने लगते हैं। इंटरनेशनल टोन भी चेंज होती है। ए फ्लैट डिस्कशन ये था कि लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट सिस्टम्स, एजेंटिक वर्कफ्लोज और रीजनिंग फर्स्ट डिजाइन AI का नेक्स्ट फेज डिफाइन करेंगे। इस अपडेट के बाद ग्लोबल डेवलपमेंट का डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट हो चुका था। ये था डीप सीक का डॉक्यूमेंटेड स्नैपशॉट और यहीं पर ये डॉक्यूमेंट्री क्लोज होती है। दिस इज द क्यूरियस ऑर्बिट। सब्सक्राइब एंड स्टे क्यूरियस।